हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल MKS रीजनिंग कॉन्सेप्ट। मैं हूं मनीष और आपको पढ़ाऊंगा बेसिक ऑफ रीजनिंग। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास 32 को। यहाँ पर जो है उसका कौन सा है, पार्ट 7 है। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था सिलोज्म का। तो इससे पहले मैंने जो आपको दोस्तों पार्ट 6 में यानी कि हमारी क्लास जो 31st हुई है उसमें जो है मैंने आपको जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया है आइदर और का। और उससे रिलेटेड आज मैं जो है आपको यहाँ पर क्या है क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ आइदर और कॉन्सेप्ट। तो जिस किसी ने भी जो है हमारे पार्ट जो है 6 नहीं देखा है, यानी कि क्लास 31st जिसने भी नहीं देखी है, तो मैंने उसका लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आप वहां जाकर उस क्लास को देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों। आइदर और का पूरा कॉन्सेप्ट और सारे रूल्स मैंने आपको उसमें बता दिए हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज हमारे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ आइदर और कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, तो उसको मैं जो है आपको सॉल्व करवाऊंगा। इससे क्या है जो आपकी प्रैक्टिस होगी वो और भी बेटर हो जाएगी। और दोस्तों आप जो है वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और उसके बाद में जो है हमारे आंसर से मैच करिए। तो दोस्तों चलते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम स्टेटमेंट को रीड करते हैं और उसके रिगार्डिंग जो है जो डायग्राम है वो बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन हमको दे रखा है स्टेटमेंट। तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखा है दोस्तों, हमको क्या दे रखा है, ऑल विलेजेस आर टाउन। तो दोस्तों मैं इसको रीड करता करता इसका डायग्राम भी यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ। ऑल विलेजेस आर टाउन। तो दोस्तों विलेजेस को मैंने डिनोट कर दिया वी से, टाउन को डिनोट कर दिया मैंने टी से। अब देखिए दोस्तों जो सेकंड स्टेटमेंट है हमारा वो क्या है, नो टाउन इज सिटी। यानी दोस्तों नो टाउन इज सिटी, मैंने सिटी को अलग कर दिया टाउन से। तो ये जो है हमारा सेकंड स्टेटमेंट था। जो सिटी को जो है मैंने डिनोट कर दिया सी से। उसके बाद जो है हमारा थर्ड स्टेटमेंट है वो क्या दे रखा है दोस्तों, ऑल सिटीज आर स्टेट्स। यानी कि ऑल सिटीज आर स्टेट्स को मैंने किससे डिनोट कर दिया, ऐसे डिनोट कर दिया। तो दोस्तों ये हमारा डायग्राम जो है बन के रेडी हो गया है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों अब आपको ये बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है ये जो है ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है या फिर ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको जो ये केस दिख रहा होगा, यहाँ पर जो है सेकंड वाला स्टेटमेंट है ये क्या है, नेगेटिव है। तो ये कौन सा हो गया दोस्तों, ये नेगेटिव स्टेटमेंट हो गया। तो ये क्या हो गया दोस्तों, हमारा नेगेटिव स्टेटमेंट हो गया। इससे पहले मैंने आपको जो है सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट लिए थे इसमें, लेकिन ये जो है हमारे पास कौन सा है, नेगेटिव स्टेटमेंट हो गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इसके कंक्लूजन हम चेक करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो कंक्लूजन है उसको चेक करते हैं दोस्तों हम। तो यहाँ पर जो दे रखा है हमको क्या दे रखा है दोस्तों, सम विलेजेस आर स्टेट्स। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सम विलेजेस आर स्टेट्स हो सकता है क्या। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों दिया क्या हुआ है, सम विलेजेस आर स्टेट। तो दोस्तों इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको एक रूल बताया था लास्ट में कि पॉजिटिव स्टेटमेंट से बना डायग्राम जो है क्या हो सकता है, एक दूसरे में मिक्स हो सकता है। यानी कि ये बी जो है सी में मिक्स हो सकता है, एस जो है टी में मिक्स होता है, या वी में मिक्स हो सकता है। लेकिन जो है ये कौन सा है दोस्तों, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट नहीं है। ये कौन सा है दोस्तों, नेगेटिव स्टेटमेंट है। और नेगेटिव स्टेटमेंट से बना हुआ डायग्राम जो है एक दूसरे में जो है मिक्स नहीं हो सकता। तो ये हमारा जो कंक्लूजन है सम विलेजेस आर स्टेट, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, रॉन्ग हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों जो हमारा सेकंड कंक्लूजन है वो क्या दे रखा है, नो स्टेट इज विलेज। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों नो स्टेट इज विलेज दे रखा है, यहाँ पर कोई भी स्टेट जो है विलेज नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर दे रखा है हमको नो स्टेट इज विलेज, यानी कि नो स्टेट इज विलेज। तो ये यह कंक्लूजन क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारे ये वाला भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। और दोस्तों आपको आइदर और की फर्स्ट कंडीशन याद ही होगी कि बोथ रॉन्ग हो गए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारे बोथ कंक्लूजन क्या हो गए, रॉन्ग हो गए। अब हमको क्या चेक करना है दोस्तों, केस का जो है केस कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर 3 केस मैंने आपको बताए थे। सम नो का फर्स्ट केस हो गया था हमारे पास, सम और सम नॉट का सेकंड केस, और ऑल और सम नॉट का हमारे पास थर्ड केस था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम केस चेक करते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो फर्स्ट केस है वो है हमारे पास सम का है, और सेकंड केस है वो नो का है। तो यहाँ पर सम और नो का केस बन रहा है। तो ये कौन सा हो गया दोस्तों, ये हमारा हो गया केस फर्स्ट। अब इसके रिगार्डिंग हम चेक करते हैं दोस्तों सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम है क्या। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों सब्जेक्ट है विलेजेस और प्रेडिकेट है हमारा कौन सा, स्टेट्स। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों सब्जेक्ट तो है यहाँ पर सेम दे रखा है, प्रेडिकेट भी सेम है। यहाँ पर देखिए दोस्तों जो सब्जेक्ट है वो भी सेम है और प्रेडिकेट है वो भी सेम है, लेकिन जो है इनकी पोजीशन क्या कर दी गई है, इंटरचेंज कर दी गई है। तो पोजीशन इंटरचेंज किन्हीं दो केसों में हो सकती है दोस्तों, या तो सम नो का केस हो या सम सम नॉट का केस हो। इसमें ही क्या हो सकती है दोस्तों, इनकी पोजीशन इंटरचेंज हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो केस फर्स्ट है और इनकी पोजीशन इंटरचेंज भी हो रही है। तो ये कौन सा तो ये हो गया दोस्तों हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट, आइदर और का कॉन्सेप्ट हो गया।
ये कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया दोस्तों, हमारा आइदर और का कॉन्सेप्ट हो गया। अब आपको जो है क्वेश्चन में जो आपको आइदर और का कौन जो है ऑप्शन मिलेगा उसको आपको क्या कर देना है दोस्तों, टिक कर देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यही चेक करना है कि बोथ कंक्लूजन आर रॉन्ग, एंड देन सेकंड फाइंड करना है आपको क्या कि केस कौन सा है, तीनों केसों में से एक केस फॉलो होना चाहिए। अगर फॉलो नहीं हो रहा है तो आप इसको क्या कर देंगे, इसका आंसर बोथ रॉन्ग। उसके बाद जो है आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो है आपको चेक करना है, और उसके बाद ये चेक करना है दोस्तों कि उनकी पोजीशन इंटरचेंज हो रही है, और अगर इंटरचेंज हो रही है तो केस फर्स्ट और केस टू में ही हो सकती है। अगर केस थ्री में इंटरचेंज हो रही है तो वो दोस्तों क्या हो जाएगा, बोथ रॉन्ग हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो हमको सेकंड स्टेटमेंट दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, सम टेबल्स आर वॉचेस। तो मैं दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल इसको रीड करता करता स्टेटमेंट को वो क्या करता है, इसका जो है इसका डायग्राम भी बना लेता हूँ। यानी कि सम टेबल्स आर वॉचेस, टेबल को डिनोट कर दिया मैंने टी से, वॉचेस को डिनोट कर दिया डब्ल्यू से। उसके बाद जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट है वो है सम वॉचेस आर लैम्प, यानी कि सम वॉचेस आर लैम्प, लैम्प को डिनोट कर दिया मैंने एल से। अब उसके बाद देखिए दोस्तों, इसका जो है हम कंक्लूजन चेक कर लेते हैं। दो ही कंक्लूजन है, दोनों को चेक कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो यहाँ पे फर्स्ट कंक्लूजन हमको दे रखा है दोस्तों क्या, सम टेबल्स आर लैम्प। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सम टेबल्स आर लैम्प। तो देखिए दोस्तों, सम टेबल्स आर लैम्प है क्या यहाँ पर, तो यहाँ पर तो ये दोस्तों ये गलत हो रहा है, यानी कि सम टेबल्स आर लैम्प नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, जो हमको सेकंड दिया हुआ है सम टेबल्स आर नॉट लैम्प। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सम टेबल्स आर नॉट लैम्प, लेकिन देखिए दोस्तों ये तो नो का केस बन रहा है यहाँ पे डायरेक्ट। यहाँ की टेबल तो कितनी दूर है और लैम्प कितनी दूर है, तो ये तो नो का केस है, सम नॉट का केस भी नहीं है। तो इसमें क्या होगा, ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, रॉन्ग हो जाएगा। तो ये दोस्तों हमारा जो है आइदर और की फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि बोथ बोथ कंक्लूजन आर रॉन्ग, तो यहाँ पर दोनों कंक्लूजन क्या है हमारे पास, रॉन्ग है। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या था दोस्तों हमारा, केस चेक करने का। तो यहाँ पर दोस्तों मैं केस चेक कर लेता हूँ। फर्स्ट केस है हमारा सम का, सेकंड केस है किसका दोस्तों, सम और नॉट का। यानी दोस्तों ये कौन सा केस हो गया हमारा, सेकंड केस हो गया। फर्स्ट केस था हमारा सम और नो का, सेकंड था हमारे पास सम सम नॉट का। तो ये कौन सा है दोस्तों, हमारा केस सेकंड है। अब देखते हैं दोस्तों इसमें जो है इसका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम है क्या। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमको सब्जेक्ट दे रखा है टेबल्स, और उसके बाद जो है प्रेडिकेट दे रखा है लैम्प। और यहाँ पर जो कि दोस्तों यहाँ पर भी सब्जेक्ट टेबल्स है, और उसको भी क्या दे रखा है दोस्तों, लैम्प दे रखा है, यानी कि इसको इंटरचेंज भी नहीं किया हुआ। तो कोई बात नहीं दोस्तों, लेकिन यहाँ पर जो है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम है। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट हो जाएगा दोस्तों, हमारा आइदर और का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा आइदर फर्स्ट और नॉर सेकंड। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आइदर और का कॉन्सेप्ट जो है कैसे काम करता है। यहाँ पर जो है बोथ कंक्लूजन आर रॉन्ग, देन वी विल फाइंड द केस के कौन सा केस सही होगा, देन वी विल फाइंड दैट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट शुड बी सेम। जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है वो सेम होने चाहिए। उसके बाद देखिए दोस्तों, जो पोजीशन है उनकी इंटरचेंज तो नहीं हो रही है, और अगर इंटरचेंज हो रही है तो वो केस कौन सा है, केस फर्स्ट और केस सेकंड, यानी सम नो और सम नॉट के केस में ही पोजीशन इंटरचेंज हो सकती है। और थर्ड वाला जो हमारा केस है ऑल और सम नॉट का, उसमें जो है पोजीशन चेंज नहीं हो सकती। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है हमको दिया हुआ है यहाँ पर स्टेटमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है मैं स्टेटमेंट को रीड करते हुए इसका जो है डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको जो है फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है ऑल एप्पल्स आर मैंगोज। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ, ऑल एप्पल्स आर मैंगोज। उसके बाद जो सेकंड स्टेटमेंट है वो क्या दे रखा है दोस्तों, सम मैंगो आर ऑरेंज, सम मैंगो आर ऑरेंज। दोस्तों ये मैंने जर्नल डायग्राम बना लिया है। अब उसके जो है मैं फर्स्ट और सेकंड कंक्लूजन यानी दोनों कंक्लूजन को चेक करता हूँ दोस्तों कि इनका आंसर जो है क्या होगा। तो फर्स्ट कंक्लूजन में हमको क्या दिया हुआ है दोस्तों, सम एप्पल्स आर ऑरेंज। तो दोस्तों सम एप्पल्स आर ऑरेंज है क्या, तो यहाँ पर तो देखिए दोस्तों ये तो नो का केस हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। हमारा फर्स्ट कंक्लूजन क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा फर्स्ट कंक्लूजन हो जाएगा रॉन्ग। अब देन हम जो है इसको सेकंड वाले को चेक करते हैं। तो सेकंड वाला कंक्लूजन हमको दे रखा है दोस्तों, सम एप्पल्स आर नॉट ऑरेंज। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सम एप्पल्स आर नॉट ऑरेंज। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो है सम नॉट का केस भी नहीं है, ये वापस से नो का केस ही है, सम नॉट का केस तो नहीं है दोस्तों। तो ये क्या हो गया, ये भी क्या हो जाएगा हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ये कंक्लूजन क्या हो गया दोस्तों, हमारा रॉन्ग हो गया। अब दोस्तों ये भी जो है अदर और के में जो फर्स्ट स्टेप क्या है दोस्तों, बोथ कंक्लूजन आर रॉन्ग। तो यहाँ पर बोथ कंक्लूजन क्या है दोस्तों, रॉन्ग है। देन वी विल चेक के केस कौन सा है दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमको केस फर्स्ट दे रखा है हमको किसका, सम का है, और सेकंड जो है किसका दे रखा है दोस्तों, सम और नॉट का। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सम का केस भी दिया हुआ है और सम नॉट का केस भी दिया हुआ है।
तो केस कौन सा हो गया दोस्तों, केस सेकंड हो गया। और यहाँ पर अब जब क्या चेक करना है दोस्तों, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों सब्जेक्ट हमको दे रखा है एप्पल्स और प्रेडिकेट दे रखा है ऑरेंज। और यहाँ पर देखिए दोस्तों सब्जेक्ट सेम है और प्रेडिकेट भी सेम है, यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम है, पोजीशन इंटरचेंज नहीं हुए तो कोई बात नहीं, यहाँ पर केस फॉलो हो गया। और जो है सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, आइदर और। क्या हो जाएगा दोस्तों, आइदर फर्स्ट और सेकंड। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आइदर और। आपको यही चेक करना है दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल कि बोथ कंक्लूजन आर रॉन्ग, देन वी विल फाइंड द केस कि कौन सा केस है। तीनों केसों में से एक केस फाइंड हो गया। उसके बाद जो है सब्जेक्ट प्रेडिकेट मैच करने हैं, दोनों मैच हो गए। उसके बाद पोजीशन देखनी है दोस्तों, इंटरचेंज है कि नहीं है। अगर इंटरचेंज नहीं है दोस्तों तो आप जो है तीनों केसेस में जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। और अगर इंटरचेंज भी है तो दोस्तों ओनली 2 केसेस में, यानी कि सम नो में और सम नॉट में जो है ये चेंज, यहाँ पर जो है वो आइदर और का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो हमारा स्टेटमेंट यहाँ पर दिया हुआ है फोर्थ क्वेश्चन में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टेटमेंट को रीड करता हूँ और इसके रिगार्डिंग डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। फर्स्ट जो स्टेटमेंट दे रखा है हमको, क्या दे रखा है दोस्तों, सम ट्रीज आर मैंगोज। तो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ दोस्तों, सम ट्रीज आर मैंगोज। ट्रीज को जो है मैंने डिनोट कर दिया टी से, मैंगो को डिनोट किया एम से। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट हमको क्या दे रखा है दोस्तों, नो मैंगो इज बनाना। तो यहाँ पर दोस्तों नो मैंगो इज बनाना, मैंने बनाना को यहाँ ड्रॉ कर लिया दोस्तों। उसके बाद जो है बनाना को मैंने डिनोट कर दिया बी से। उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो क्या है, ऑल बनाना आर फ्रूट्स। ऑल बनाना आर फ्रूट्स, फ्रूट्स को डिनोट कर दिया मैंने एफ से। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब जो है हम कंक्लूजन को चेक करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा कंक्लूजन है वो क्या दे रखा है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ऑल फ्रूट्स आर ट्रीज। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ऑल फ्रूट्स, ये रहा ऑल फ्रूट्स आर ट्रीज। तो ये तो दोस्तों ये तो रॉन्ग हो गया, ये कंक्लूजन क्या हो गया दोस्तों, रॉन्ग हो गया। देखने से पता पड़ रहा है दोस्तों आपको, तो ये कंक्लूजन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। सेकंड कंक्लूजन हम चेक करते हैं दोस्तों, सम फ्रूट्स आर नॉट ट्रीज। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये रहा फ्रूट और ये रहा ट्री, तो ये कंक्लूजन भी क्या हो गया दोस्तों, रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पर आपको चेक क्या करना है दोस्तों, बोथ कंक्लूजन रॉन्ग, देन वी विल फाइंड क्या कि केस कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ऑल दे रखा है और क्या दे रखा है दोस्तों, सम और नॉट दे रखा है, यानी कि कौन सा केस है दोस्तों, ये हमारा केस थर्ड है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों केस थर्ड है ये। उसके बाद देखिए दोस्तों हम क्या चेक करते हैं कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम होने चाहिए। तो यहाँ पर सब्जेक्ट देखिए दोस्तों दे रखा है हमको फ्रूट, और यहाँ पर क्या दे रखा है दोस्तों, ट्री दे रखा है। और यहाँ पर भी दोस्तों क्या दे रखा है, सब्जेक्ट फ्रूट है, और यहाँ पर भी क्या दे रखा है दोस्तों, ट्री दे रखा है। तो दोस्तों थर्ड केस में आपको यही याद रखना था कि पोजीशन इंटरचेंज नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट की जगह प्रेडिकेट है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा आइदर और का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आइदर फर्स्ट और सेकंड। तो दोस्तों ये केस थर्ड था। इसमें जो है आप जो है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो है इंटरचेंज नहीं होते, केस फर्स्ट और केस टू में हो सकते हैं, और नहीं भी होंगे केस और फर्स्ट टू में, तो वो भी क्या होगा दोस्तों, आइदर और का कॉन्सेप्ट होगा। चलिए दोस्तों चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है उसमें स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टेटमेंट को रीड करके यहाँ डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। सम बुक्स आर नोट्स, फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा, सम बुक्स आर नोट्स, बुक्स को डिनोट किया बी से, नोट्स को डिनोट किया एन से। सेकंड स्टेटमेंट है ऑल बुक्स आर नोट्स, ऑल बुक्स एंड नोट्स आर मटेरियल। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ऑल बुक्स एंड नोट्स आर मटेरियल, तो ये दोनों ही क्या है दोस्तों, मटेरियल में आ गए। उसके बाद जो थर्ड जो हमारा जो है स्टेटमेंट वो क्या है दोस्तों, नो बुक इज टेस्ट। तो मैंने इस टेस्ट को जो है बुक से बाहर बना दिया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं इसको जो है कंक्लूजन चेक करता हूँ। तो फर्स्ट कंक्लूजन हमारा क्या है दोस्तों, सम टेस्ट आर नॉट नोट्स। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों सम टेस्ट आर नॉट नोट्स, पर यहाँ पर देखिए दोस्तों ये जो है रोक जो है किस पे लगी है दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों बोल रखा है नो बुक इज टेस्ट, या कि जो बुक है वो क्या नहीं हो सकती, टेस्ट नहीं हो सकती। लेकिन जो नोट्स है, अगर मैं मान लीजिए दोस्तों ये जो टेस्ट बनाया है मैंने, ये डायग्राम ड्रॉ किया है, इसको अगर मैं ऐसे बना दूँ दोस्तों, यहाँ पर बना दूँ अगर इसको, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये क्या हो गया, ये से अटैच हो पा रहा है। तो यहाँ पर जो है वो जो नो बुक स्टैट्स थी वो तो हमारा फॉलो हो रहा है। यहाँ पर देखिए दोस्तों नो बुक स्टैट्स यानी कि दोनों अलग है। तो यहाँ पर हमारा कंक्लूजन क्या दे रखा है दोस्तों, सम टेस्ट आर नॉट नोट्स, यानी कि दोस्तों सम टेस्ट आर नॉट नोट्स। तो ये बन सकता है दोस्तों ऐसा तो, लेकिन जो डायग्राम फर्स्ट डायग्राम में हमको दे रखा है कि ऐसा नहीं हो रहा, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि एक भी डायग्राम में गलत हो गया तो दोस्तों वो गलत ही होगा।
जो पॉसिबिलिटी का केस मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, उस केस में ये जो है सही हो जाएगा, उसकी जो है अलग कंडीशंस है, उसके अलग रूल है। लेकिन दोस्तों अगर आपका एक डायग्राम में भी कंक्लूजन जो है गलत हो रहा है तो वो फाइनली आपका कंक्लूजन क्या हो जाएगा दोस्तों, रॉन्ग हो जाएगा। अब जो है सेकंड जो आपको जो है देखना है कंक्लूजन, नो मटेरियल इज टेस्ट। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों नो मटेरियल इज टेस्ट, लेकिन यहाँ पर तो ये टेस्ट अटैच हो रहा है, यानी कि दोस्तों एक में भी गलत, तो क्या हो जाएगा हमारा कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों क्या है, ये फर्स्ट केस है हमारे पास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या देखना है कि बोथ कंक्लूजन आर रॉन्ग, देन वी विल फाइंड क्या कि केस कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों सम का केस है, उसके बाद जो है नो का केस है, यानी सम और नो का, ये कौन सा है हमारा केस, ये हमारा है केस फर्स्ट। और इससे रिलेटेड देखिए दोस्तों इसमें जो है सब्जेक्ट टेस्ट है और प्रेडिकेट नोट्स दे रखा है। और यहाँ पर भी देखिए दोस्तों क्या दे रखा है, नो मटेरियल इज टेस्ट। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या हो गया, जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है वो क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर चेंज हो गया है, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट टेस्ट दे रखा था और यहाँ पर प्रेडिकेट नोट्स था, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह आ गया मटेरियल और प्रेडिकेट की जगह आ गया टेस्ट। तो दोस्तों सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मैच नहीं हुए, तो ये कौन सा केस हो जाएगा दोस्तों हमारा, आइदर और का केस नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर, बोथ रॉन्ग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बोथ रॉन्ग। अगर दोस्तों ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम हो जाते तो कौन सा केस होता हमारे पास, आइदर और का कौन सा कॉन्सेप्ट बन जाता। लेकिन यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है आपको जो है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो दे रखा है, लेकिन जो है सेम नहीं दे रखा है, तो आप क्या कर देंगे, बोथ रॉन्ग। चलिए दोस्तों चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए दोस्तों ये जो हमारा 6 क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है। अब इसके रिलेटेड जो है मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों जो दिया हुआ है, सम टू आर नॉट वन, सम टू आर नॉट वन। दोस्तों मैंने आपको डायग्राम बनाना बताया था, सम टू आर नॉट वन का डायग्राम ऐसे ही बनेगा। अब उसकी रिगार्डिंग देखिए दोस्तों, जो सेकंड स्टेटमेंट दे रखा है वो क्या दे रखा है, ऑल वन आर फोर, ऑल वन आर फोर। सेकंड जो हमारा स्टेटमेंट है वो क्या है दोस्तों, थर्ड स्टेटमेंट, ऑल टू आर थ्री। दोस्तों ये ऐसा बन जाएगा, ऑल टू आर थ्री। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको चेक करना है यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड कंक्लूजन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो है फर्स्ट कंक्लूजन को चेक कर रहा हूँ दोस्तों। हमारे पास फर्स्ट कंक्लूजन क्या दे रखा है, सम थ्री आर फोर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों सम थ्री आर फोर, तो ये तो कंक्लूजन क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये कंक्लूजन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों जो सेकंड कंक्लूजन है वो क्या दे रखा है दोस्तों, सम फोर आर नॉट थ्री। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों सम फोर, जो रहा सम फोर आर नॉट थ्री है क्या दोस्तों, इस डायग्राम से देख के बताइए आप। तो देखिए दोस्तों सम फोर आर नॉट थ्री इस डायग्राम में जो है फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, इसका आंसर हो जाएगा ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो। क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो। तो दोस्तों आज की मैंने जो क्लास ली है उसमें जो है मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हैं आइदर और से रिलेटेड, और उसका जो है कॉन्सेप्ट को अच्छे से बताया दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको जो है आइदर और का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक में आपको जो है नेक्स्ट इसके रिगार्डिंग जो है टॉपिक कराने वाला हूँ दोस्तों, यानी कि अगला जो कॉन्सेप्ट होगा हमारा वो होगा पॉसिबिलिटी का। उससे पहले मैं आपको जो है आइदर और के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा दोस्तों आपकी प्रैक्टिस के लिए। आप जो है वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कर सकते हैं और बाद में हमारे आंसर से भी मैच कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। सो गाइज अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।